हेलो स्टूडेंट, आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के फोर्थ प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक छात्राध्यापकों और भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रियाओं को परिचित कराना, इसके अंतर्गत शाला एवं विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करें तो दो शब्द प्राप्त होते हैं, विद्या धन आलय, जिसमें विद्या का अर्थ ज्ञान तथा आलय का अर्थ स्थान अथवा घर से लिया गया है, अर्थात ज्ञान की जगह अथवा विद्या का घर ही विद्यालय है, जिसे शाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विद्यालयों में बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। अब शाला और विद्यालय के बारे में कई विशेषज्ञों ने अपनी परिभाषाएं दी। जैसे टीपी नन के अनुसार विद्यालय को प्रमुख रूप से ऐसा स्थल नहीं समझना चाहिए जहाँ कुछ निश्चित ज्ञान सीखा जाता है, बल्कि बालकों की निश्चित क्रियाओं तथा अनुशासन का ज्ञान प्रदान करने का स्थल विद्यालय है। राष्ट्र के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। अब आते हैं विद्यालय के शिक्षा संबंधी कार्य। फर्स्ट है विद्यालय का प्रमुख कार्य बालक की रुचियों एवं संवेगों को पहचानना, उनके विकास की सुविधाएं प्रदान करना। सेकंड है बालकों के मानसिक विकास के बारे में जानना और उनके मानसिक विकास को आगे बढ़ाना। थर्ड आता है बालकों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने में विद्यालय महत्वपूर्ण है। फोर्थ आता है विद्यालय के माध्यम से छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट आता है विद्यालय प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यताओं को सुरक्षित करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों के अंतर्गत शालाओं के प्रकार। भारत में विभिन्न प्रकार की शिक्षा हेतु आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई है। यह कार्य देश की स्वतंत्रता के उपरांत तीव्र गति से हुआ है। विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों के अंतर्गत शाला या विद्यालय के प्रमुख प्रकारों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है स्वामित्व के आधार पर विद्यालय, सेकंड है विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विद्यालय, थर्ड है स्तर के आधार पर विद्यालय। फर्स्ट आता है स्वामित्व के आधार पर विद्यालय, उसके अंतर्गत आते हैं सरकारी विद्यालय, सेकंड आता है व्यक्तिगत विद्यालय, थर्ड आता है मान्यता प्राप्त विद्यालय। सेकंड आता है विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विद्यालय, उसके अंतर्गत आता है पूर्व प्राथमिक विद्यालय, सेकंड आता है प्राथमिक विद्यालय और थर्ड आता है विकलांग बालकों के लिए विद्यालय। थर्ड आता है स्तर के आधार पर विद्यालय, इसके अंतर्गत आता है फर्स्ट पूर्व प्राथमिक विद्यालय, सेकंड है प्राथमिक विद्यालय, थर्ड है उच्च प्राथमिक विद्यालय और फोर्थ है माध्यमिक विद्यालय। अब हम शालेय संस्कृति और नेतृत्व और शिक्षक विकास के बारे में दूसरा टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।